नंबर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix means number of rows is equal to number of columns. Number of rows बराबर number of columns. Easy. For example, 1 2 3 4 रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 2, A B C 0 1 3 5 4 2, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। 7, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है because number of rows is 1 and number of columns is also 1. These are square matrices. Number 4, horizontal matrix. इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज। जी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें देखो नंबर रोज कितना है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। हॉरिजॉन्टल क्यों है? क्योंकि ये इस तरह से फ्लैट ज़्यादा है, वर्टिकल कम है, यानी हॉरिजॉन्टल की साइड में ज़्यादा है। हॉरिजॉन्टल की साइड में कितने हैं 1 2 3 4, इस तरह से 4, और वर्टिकल 1 2 सिर्फ 2 ही है। तो ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। ऐसे वर्टिकल मैट्रिक्स होता है, उसमें इस तरह से ज़्यादा होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स इसमें क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स छोटा होता है, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल A B C D E F, ये है वर्टिकल मैट्रिक्स। नंबर 6 नल, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। Each element is zero. For example, 0 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 0। जीरो 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 जीरो। इस 4 पे 4 नल मैट्रिक्स हैं, बट इसके हर एलिमेंट की वैल्यू 0। नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो।
उसके बाद लेते हैं नंबर 7, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 7, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा लोअर upper triangular matrix and lower triangular matrix। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो इस तरह से होता है। वन टू थ्री ए बी सी, 0 0 0। इसकी पहचान ये होती है कि इसका जो मेन डायगोनल होता है उसके नीचे और एलिमेंट्स 0 होते हैं, यानी ये है डायगोनल, इसके नीचे के जितने एलिमेंट है सारे 0 होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, A 0 0 0, B C 0 0, D E F 0, G H I J। यह 4/4, इसका ऑटो 4/4 है। इसमें मेन डायगोनल है ये वाला, इसके नीचे सारे 0 हैं। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसमें ऊपर वाले सारे 0 होते हैं। I 0 0 -9 8 0 7 -2 0। 3 है, इसमें मेन डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट्स 0 हैं, इसलिए ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जो नल मैट्रिक्स होता है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। नल मैट्रिक्स अपर as well as lower triangular matrix। For example, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसमें देखो, इसको देखो तो मेन डायगोनल से नीचे 0, मेन डायगोनल से नीचे सारे 0, इधर मेन डायगोनल से ऊपर भी सारे 0। इसका मतलब क्या है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है।
राइट डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें जो वो है, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो नॉन जीरो होती हैं, बाकी सारी एंट्रीज जीरो होती हैं। और नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो ईच। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। तो 4 5 6 इनके अलावा सारी एंट्री जीरो। डायगोनल में जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, एक भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सारी एंट्री जीरो। एक और एग्जाम्पल है 3 0 0 -7। ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसी के अंदर होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इसकी क्या खासियत होती है, इसकी खासियत ये होती है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसके डायगोनल में हर एलिमेंट की वैल्यू इक्वल होती है। और डायगोनल मैट्रिक्स diagonal matrix whose each diagonal element is the same. So for example ये है 0 5 6 0 5 6 नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए 4 4 4 0 0 0 0 0 0। ये है स्केलर मैट्रिक्स। This is a scalar matrix of order 3 by 3। या सीधे कह सकते हैं ऑर्डर 3 by 3 या ऑर्डर 3। तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। नंबर 10 यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही स्केलर मैट्रिक्स में से बनता है यूनिट मैट्रिक्स। उसमें फर्क ये होता है कि ये 4 4 4 है, इसकी जगह पे होगा 1 1 1, यानी और स्केलर मैट्रिक्स
whose each diagonal entry is unity. For example, 1100 100 ये इसके एग्जाम्पल। यानी जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। ये हो गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स की बात करें, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स जानते हैं, जो एलिमेंट्स डायगोनल में होते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 4 5 6 7 8 9 कॉन्जुगेट इस तरह से होता है। 2 का कॉन्जुगेट 4 है और 4 का कॉन्जुगेट 2 है, 3 का कॉन्जुगेट 7 है और 7 का कॉन्जुगेट 3 है, 6 का कॉन्जुगेट 8 है और 8 का कॉन्जुगेट 6 है। 2 and 4 are conjugate of each other. 7 and 3 are conjugate of each other. 8 and 6 are conjugate of each other. मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म बताएं। कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले जनरल फॉर्म लेते हैं। जनरल फॉर्म A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 ये जनरल फॉर्म है एक मैट्रिक्स। इसमें पहला जो इसकी जो सब पहला वाला नंबर है वो इसकी रो को बताता है, तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है A11। A12 ये भी फर्स्ट रो का एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट रो का एलिमेंट है। जैसे यहाँ 3 है तो ये थर्ड रो का एलिमेंट है, इसको कहते हैं रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3। ऐसे ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। दूसरा जो नंबर है वो कॉलम को बताता है। इधर 1 है तो ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये 1 1 फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ 2 है तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये 2 है तो ये भी सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये 32 सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। अब इसके कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाते हैं। इट्स कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म होती है, मतलब बड़े से मैट्रिक्स को छोटा करके लिखना।
जैसे ये एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स है ए इक्वल टू ए सब में है नंबर 1 से लेकर 3 तक है इसमें 1 1 1 2 1 3 यानी या तो 1 है या 3 है। तो हम इसको जनरली लिख देते हैं ए आई जी, इसको कर देते हैं वन। इसका ऑर्डर है 3/3, इसका ऑर्डर तो सेम रहेगा 3/3। अब आई और जे क्या है, इसके लिए वेयर आई की वैल्यू कितनी है 1 से 3 तक है, 1 से 3 तक, और जे की वैल्यू भी 1 से 3 तक। This is the compact form. This is the compact form of matrix A. इधर देखा जाए इसका यूज किया जाए कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में। जनरली क्या होगा, इन जनरल ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। क्योंकि ये वाला एलिमेंट है, ये है A21, A21 और ये वाला है A12। इसमें 2 पहले 1 बाद में, इसमें 1 पहले 2 बाद में, यानी इंटरचेंज कर रहे हैं इनके नंबर्स। तो ये कॉन्जुगेट है, ये कौन से नंबर 2 और 4, ऐसे ये वाला यानी A31 और A13, ये वाला और ये वाला, ये कॉन्जुगेट है, यानी इसमें वैल्यू रखते जाओ और जे आ जाए। अब लेते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो गिवन मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? क्या दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकते हैं? जब मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती है, तो मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या वो इक्वल हो सकते हैं? Equality of two matrices. अगर दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल जब होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी जीरो। इफ टू मैट्रिसेस, पहली बात तो ये दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर have their corresponding values, corresponding elements equal,
equal, then they are equal. दो मैट्रिक्स हैं, एक है 6 माइनस 7 0 2 2 5 1 3 6, तो दूसरा कब होगा 6 माइनस 7 0 2 2 5 1 1 प्लस 2 6, ये इक्वल है, बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये दोनों इक्वल है। तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो में आता है, यानी A11 A11 के इक्वल है, ये जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए इक्वल है। इसमें सिर्फ इलस्ट्रेशन बनाते हैं। फाइंड the values of A and B if the matrices A and B are equal, A and B are equal। ये और भी कौन सा A है 0 B प्लस 1 2 3 1 1 1 1 7 0 1 B plus 1 3। क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बनाना है। इसमें दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो मैट्रिक्स दोनों इक्वल है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो 1 इक्वल टू 1, A इक्वल टू 7, A इक्वल टू 7, 0 इक्वल टू 0, B प्लस 1 इक्वल टू 1, B प्लस 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू B प्लस 2, 2 इक्वल टू B प्लस 2, 3 इक्वल टू 3, 1 इक्वल टू A माइनस 6, 1 इक्वल टू A माइनस 6, और 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस। इनको सॉल्व करना है ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए। तो ए की वैल्यू तो 7 है यार, बी की वैल्यू इससे कितनी आ रही है 1 माइनस 1 0, इससे कितनी आ रही 0, इससे a माइनस 6 बराबर 1, तो a बराबर कितना आया 7, तो इससे बी की वैल्यू 0, तो ये आंसर है हमारा। a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू 0। इस तरह से हम इक्वेट कर सकते हैं।